नमस्कार, मैं विवेक मोतला लोक सृजन नॉलेज वर्ल्ड पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपनी डिस्प्ले पर आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें हल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बातें जान लेंगे। उससे पहले कि हम ये जाने कि कितने गुणनखंड है जो 50 से डिवाइड है लेकिन 100 से नहीं है, इस तरह के सवाल यदि हमें करने हैं तो सबसे पहले हमें गुणनखंड को जानना होगा। अगर हमें फैक्टर को जानना है तो सबसे पहले हम फैक्टर को जानते हैं और इस क्वेश्चन के लिए जानना ज़रूरी भी है। जैसा कि आपके सामने मैं लेता हूं कि 100 के नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि कितने गुणनखंड होंगे। सबसे पहले ये बात जानते हैं हम, 2-4 छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें जान लेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे, कई क्वेश्चन करेंगे हम। तो जैसे ये दिया गया है कि 100 के कितने फैक्टर होंगे, 100 के नंबर ऑफ फैक्टर मुझे देखने हैं, तो मैं ये देखता हूँ कि 100 के जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरे पास 2 की पावर 2 के फैक्टर करता हूँ तो 3 फैक्टर है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2 के भी 3 फैक्टर है। तो मैं 2 की पावर 0 की यदि इनसे मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 3 फैक्टर हैं। 2 की पावर 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करूँ फिर भी 3 फैक्टर है मेरे पास में। 2 की पावर 2 को इनके साथ लूँ फिर भी 3 फैक्टर है। तो कुल मिला के मेरे पास 3, 3, 6 और 3, 9 फैक्टर होंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं वो 3 और 3, 3 तिया 9 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ फैक्टर यदि इस फॉर्म में दिया गया है कि x की पावर a, y की पावर b और z की पावर c, इस फॉर्म में कुछ दिया गया है मुझे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो a+1, b+1 और c+1 की फॉर्म में होंगे। यानी कि जैसे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 दिया गया था, तो मैं कह सकता हूँ 2+1 और मल्टीप्लाई फिर 2+1। यानी कि हमने ये देखा कि 2 की पावर 2 है यानी कि किसी की भी x की पावर a है जैसे, तो 2+1 यानी कि 3 हो गया, और फिर 5 की पावर 2 है तो 2+1 यानी कि फिर से 3 हो गया, तो 3 तिया 9 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गए। अब जैसे मुझे देखना है, समस्या यहाँ पे आती है कि किसी विशेष संख्या से डिवाइड होने वाले नंबर ऑफ फैक्टर। तो जैसे मुझे देखना है कि ये दिया गया है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो 180 के मुझे नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखने हैं। 180 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखने हैं, तो 180 की जो फैक्टर होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 गुण की पावर 1 होते हैं। तो अगर मैं इसके फैक्टर देखूँ तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 होते हैं, ऐसे ही 3 के होते हैं, ऐसे ही 5 के भी होते हैं। 3 की पावर 2 के भी 3 फैक्टर होंगे, 5 की पावर 1 के भी 2 फैक्टर होंगे, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। अगर मुझे इवन देखना है, इवन यानी कि सम, इवन यानी कि सम संख्या, तो इसमें हम 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं करते। 2 की पावर 0 को इसलिए नहीं करते क्योंकि 2 की पावर 0 किसी की भी पावर 0 इज इक्वल टू 1। और 1 जो है वो एक ऑड नंबर है यानी कि इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए हम 2 की पावर 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसमें जो हम है 2 की पावर 0 की गिनती नहीं करते, तो हम ये देखते हैं हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होंगे, इवन फैक्टर, सॉरी, हमारे पास जो इवन फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो 2 की पावर 0 को हम कंसिडर नहीं करते, हम केवल 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 को ही लेंगे। तो 2 और 3 वाले हैं 3, और 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 भी 2 हमारे पास गुणनखंड है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ये 2 गुणा 3 गुणा 2 यानी कि कुल 12 नंबर ऑफ इवन फैक्टर है 180 के। इवन फैक्टर वो चीज़ है कि जो 2 से मल्टीपल है, यानी कि जो 2 के मल्टीपल है, जो 2 से गुना होके बनते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से गुना होने वाले देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम किसी विशेष संख्या के मल्टीपल देख सकते हैं,
किसी विशेष संख्या से विभाजित होने वाले देख सकते हैं। यानी कि जिस भी संख्या से हमें विभाजित होने वाले देखने हैं उसी संख्या को अलग रख लेना है। जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। तो हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जैसे कि हमारे पास है 2 की पावर, हमारे पास ये आ जाए कि ऐसे टुकड़े आ गए किसी भी संख्या के कि 2 की पावर a है, y की पावर b और z की पावर c है, तो हम उसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर कह सकते हैं कि a गुणा b+1 और c+1 है, क्योंकि 2 की पावर a+1 नहीं लेंगे हम, क्योंकि 2 की पावर 0 को शामिल नहीं करते। तो क्योंकि 2 की पावर 0 एक होता है जो एक ऑड नंबर है। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लिया है हमने, ये जैसे कि 240 के हमने किए हैं 2 की पावर 4 3 गुणा 5, ये 240 के फैक्टर होते हैं, 240 के टुकड़े होते हैं। तो इसमें हम अगर नंबर ऑफ इवन फैक्टर देखने हैं तो 2 की पावर 4 को ही लेंगे, 3 की पावर 1 था तो 1 और 1 2, यानी कि b+1 कहा है तो 1 और 1 2, 5 की पावर 1 था तो 1 और 1 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 240 के नंबर ऑफ इवन फैक्टर 16 हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन लेंगे अब हम। यह आपकी डिस्प्ले पर एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी फैक्टर्स ऑफ 360 के दिए गए हैं आर डिविजिबल बाई 10, यानी कि 360 के कितने गुणनखंड है जो 10 से विभाज्य है। अभी तक हमने देखे कि 2 से विभाजित होने वाले नंबर ऑफ इवन फैक्टर जो 2 से विभाजित होंगे। यहाँ पे हमें देखने हैं 360 के कितने गुणनखंड जो 10 से विभाज्य है। तो 10 से विभाजित होने वाले के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपके सामने जैसे ये दिया गया है कि 360 के जैसे हमें 360 के जो है टुकड़े किए हमने, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 होते हैं। तो अब जैसे ही हम इवन फैक्टर निकालते थे तो हमें 2 को अलग रखना पड़ता था, 2 की जितनी भी पावर है उसे अलग रखते थे। अब हमें देखना है 10 से विभाजित होने वाले देखने हैं, 10 से विभाजित होने वाले देखने हैं, तो अब हमें 10 को ही अलग रखना पड़ेगा, 10 को अलग रखना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1 में से हमें अगर 10 बाहर लेना है तो 10 बनता है 5 गुना 2 से, तो हमने 5 गुना 2 को अलग रख लिया। तो अब आगे जो बचता है, एक 5 तो हमने ले लिया और एक 2 ले लिया, तो 2 की पावर 3 ना बच के कितनी बची अब 2, और 3 की पावर कितनी रही 2, 5 हमने ले लिया है, 5 की पावर कुछ नहीं बची। तो अब हम देखेंगे कि 10 हो गया, 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो अब हम देखने हैं जो 10 से डिवाइड होने वाले हैं, तो 10 की पावर 1, 2 की पावर होगी जितनी भी है उसमें से +1 करेंगे, और 3 जो हो गया, 3 की पावर 2 था तो 2 और 1 3 हो गया, तो 3 किया 9 जो हो गए, 9 हो गए नंबर ऑफ फैक्टर जो डिविजिबल बाई 10, यानी कि 360 के ऐसे गुणनखंड जो 10 से विभाजित है उनकी संख्या कितनी है 9। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1 दिया गया है। इसमें ऐसे कितने गुणनखंड है जो 50 से डिवाइड है लेकिन 100 से डिवाइड नहीं है, ऐसे कितने फैक्टर है। तो इसमें हम देखते हैं कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और दिया गया है 5 की पावर 2 है और 7 की पावर 1 दिया गया है इसमें। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा, हमें ये देखना है कि ऐसे कितने फैक्टर है जो 50 से डिवाइड है लेकिन 100 से नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो फैक्टर 100 से डिवाइड होंगे वो 50 से ज़रूर डिवाइड होंगे। तो 100 से जो भी संख्या है अगर 100 से डिवाइड है तो 50 से डिवाइड ज़रूर है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 50 से डिवाइड होने वाले कितने हैं और 100 से डिवाइड होने वाले कितने हैं। तो जब जितने भी 50 से डिवाइड होने वाले आएंगे और उसमें से 100 से डिवाइड होने वाले हटा दो, तो हमारे पास वो बचेंगे कि जो केवल 50 से डिवाइड होते हैं और 100 से डिवाइड नहीं होते। तो सबसे पहले मैं 50 से डिवाइड होने वाले फैक्टर देखता हूँ।
तो हम ये देखते हैं, मैं 50 कॉमन ले लूँगा। सबसे पहले क्या करूँगा, मैं 50 कॉमन लूँगा। इस नंबर से क्या कॉमन लूँगा, 50 कॉमन लूँगा। 50 होता है 5 की पावर 2 गुणा 2 यानी कि 25 दूनी 50। तो आगे जो बचा 5 की पावर 2, तो 5 नहीं बचा, और 2 की पावर 1 कॉमन ले लिया तो 2 की पावर 1 बचा। फिर 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1 बचता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, तो 50 की जो हमारे पास यहाँ कितनी पावर है, 50 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 और 1 2 लेंगे, 3 की पावर 1 और 1 2 लेंगे, और 7 की पावर 1 और 1 2 लेंगे। हमने नंबर ऑफ इवन फैक्टर में निकालना सीखा था ये। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 50 से डिवाइड होने वाले फैक्टर जो हैं वो कितने हो गए, 8 हो गए। ऐसे ही नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे जो विच आर डिवाइडेड बाई 100। तो इस बार इसी नंबर से, इसी संख्या से जो आपको ऊपर दी गई है उसमें से इस बार हमने 100 कॉमन लिया। 100 होगा 25 गुणा 4 यानी कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2, ये हमने कॉमन ले लिया। तो आगे जो बचा है वो 3 की पावर 1 बचा है और 7 की पावर 1 बचा है। तो इसमें हमने देखा 100 की पावर कितनी है, 1 है, तो उसकी पावर 1 लेंगे। यहाँ पे जो दिया गया है कि 100 की पावर कितनी है, यहाँ पे 100 की पावर कितनी है, 1, तो 1 ही लेंगे। 3 की पावर 1 है तो 1 और 1 1 + 1 2। 7 की पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो 2 दूनी 4। कुल मिलाकर 100 से डिवाइड होने वाले फैक्टर 4 हैं और 50 से डिवाइड होने वाले फैक्टर 8 है। तो 8 में से हमने 4 माइनस किया, तो कुल मिलाकर 4 ऐसे फैक्टर हमारे पास हैं जो 50 से डिवाइड होते हैं लेकिन 100 से नहीं। ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं हम। ऐसा ही ये क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया गया है कि 2 की पावर 8, 3 की पावर 6, 5 की पावर 2 गुना 10 की पावर 4 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं, ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 1440 के मल्टीपल है, गुणज है। तो इसमें हम ये करेंगे, जैसे अब तक हम 50 से डिवाइड होने वाले देख रहे थे, 100 से डिवाइड होने वाले देख रहे थे, इसमें 1440 से डिवाइड होने वाले देखने हैं। तो हम क्या करेंगे, इस सारी संख्या से जो दी गई है इसमें से 1440 कॉमन ले लेंगे। इसमें से 1440 कॉमन लेंगे अब हम। इसी तरह से इसके ऑप्शन भी है 320, 240, 180, 360। ये जो क्वेश्चन है ये RRB NTPC में आया था, और जो पीछे भी 1-2 क्वेश्चन कराए हैं वो भी RRB NTPC में आए हैं। तो इसीलिए देखते हुए ये जो क्लास है ये कराई गई है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे ये आपके सामने दिया गया है, तो इसी संख्या से हम क्या करेंगे, 1440 हमें कॉमन लेना है। 1440 के हमने देखे, 1440 के कितने फैक्टर होंगे, कितने टुकड़े होंगे, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 इसके टुकड़े होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इस संख्या से 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, ये हमें कॉमन लेना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 10 के भी टुकड़े होते हैं क्या, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 गुणा 5 होगा ना, तो 2 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 4 होंगे। तो 2 की पावर कितनी हो गई, 8 और 4 12 हो गई। 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2 ये है, 5 की पावर 4, कुल 5 की पावर 6 हो गई। तो इस पूरे नंबर से हमने 1440 के जो टुकड़े हुए हैं वो हमने कॉमन ले लिए हैं। उन्हें क्या करेंगे, उन्हें हम कॉमन ले लेंगे। तो ये हमने कॉमन ले लिए, तो 1440 बाहर आ गया। तो 1440 की पावर कितनी है, 1 है यहाँ पे, इसकी पावर केवल ये 1 ही बार है, और अंदर दूसरा 1440 हम इसमें से नहीं निकाल सकते। तो 1440 की पावर कितनी, 1। तो अंदर 2 की पावर कितनी बचती है, 7 है, तो इसे 7 + 1 8 लेंगे। 3 की पावर 4 है, इसे 4 + 1 5 लेंगे। 5 की पावर 5 दी गई है, इसे 5 + 1 6 लेंगे। और 6 पंजे 30 और 3 अट्ठे 24 यानी कि कुल 240 इसके ऐसे फैक्टर होंगे जो 1440 से विभाजित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 240। यही हमारी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे हम नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर के लिए, कॉमन फैक्टर के लिए, और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर से उन्हें हम लेकर आएंगे।